हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.52 जिसमें वो कहता है कि यूज़ नोडल एनालिसिस टेक्निक टू फाइंड वी नॉट, यानी कि हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो तो बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक क्या होती है? इसमें हम केसीएल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये मैं पहले बता चुका हूँ एग्जांपल्स में और वैसे भी प्रॉब्लम सब में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला हमारा काम होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक में बच्चों नोड को आइडेंटिफाई करना। तो मैंने आपको बताया हुआ है नोड एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हों। और यहाँ पे जब नोडल एनालिसिस आपने लगाना ना, तो आपने बाइनरी नोड को कंसिडर नहीं करना, यानी कि वो नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो, ठीक है? उसको कंसिडर नहीं करना, आपने हायर नोड को कंसिडर करना है, यानी कि जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, या सरफेस नोड को, यानी जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, उसको सरफेस नोड कहा जाता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक तो ये हायर नोड बन रहा है, तो ये हमारा नोड 1 हो गया। यहाँ पे हम V1 के नाम से एक वोल्टेज रख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये एक नोड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेज़िस्टर की और एक इस वोल्टेज सोर्स की। ये एक बाइनरी नोड है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? समझ आ गई ना? इसी तरह से हमारे पास ये एक नोड बनता है, यहाँ पे भी देखो एक रेज़िस्टर, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। उसके बाद ये भी एक बाइनरी नोड देखें बनता है, 2 रेज़िस्टर के दरमियान एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों देखो एक तीसरा हायर नोड बनता है, यानी कि सरफेस नोड बनता है। ये पूरी एक सतह है, देखो ये कैसे सरफेस नोड बना, क्योंकि बच्चों देखो ये एक पूरी सतह, यानी यहाँ पे कई वायर्स आके मिल रही हैं। देखो ये भी वायर मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है और ये भी आके मिल रही है, यानी कि टोटल 4 वायर्स मिल रही हैं। 3 से ज़्यादा वायर्स हैं, दैट्स व्हाई इसको सरफेस नोड कहा जाएगा और इसको हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है जी। क्योंकि किसी एक नोड को बच्चों ग्राउंड करना होता है, अदरवाइज़ हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब है बच्चों इसकी, यानी कि इसके हर पॉइंट पे यहाँ पे 0 वोल्ट है, यानी जितनी इसकी सरफेस है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो ये जो पूरी सतह है ना, इसके दरमियान कोई भी मतलब कि रेज़िस्टर या कोई ऐसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एग्ज़िस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा नोड बन सकते हों, ठीक है? एक ही नोड बनता है, दैट्स व्हाई इसको हम सरफेस नोड कह देते होते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, मुझे अगर वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो मुझे उसके लिए V2 की वैल्यू पहले चाहिए, क्योंकि V2 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट हो जाए ना, तो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि देखें V2 की वैल्यू जब मुझे मालूम होगी, तो मैं क्या करूँगा, इस वायर के अंदर लेट्स से मैं एक करंट फ्लो करवा देता हूँ I1 के नाम से, ठीक है बच्चों? क्योंकि देखें असल में यही हो रहा होता है कि पीछे ये 2 मिली एम्पीयर है, या इसमें से कुछ करंट आ रही होगी जो इस तरफ भी आएगी, ठीक है? हमने लेट्स से खुद से उसकी डायरेक्शन बना ली, ठीक है? वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी टेंशन ना लें। हमने एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा देना, ठीक है? मैंने एक करंट यहाँ से फ्लो करवा दी, मुझे उस करंट की जब वैल्यू पता होगी, तब ही मैं इसके वोल्टेज कैलकुलेट कर पाऊँगा, क्योंकि जब I1 के नाम से जो भी यहाँ, यानी यहाँ से करंट निकल के इस वायर में फ्लो करती है, जब वो करंट 4 किलो ओम रेज़िस्टर में से गुज़रती है, तब ही V0 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाज़ा मुझे I1 अगर कैलकुलेट करनी है, तो मुझे V2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है? वो मैं बताता हूँ क्यों, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले आपको यानी यहाँ पे क्या करना होगा, केसीएल वगैरह लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे सुपर नोड की भी कंडीशन आ चुकी हुई है। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पे सुपर नोड की क्यों क्या कंडीशन आ रही है, ज़रा गौर करें। ये हमारे पास सुपर नोड है। देखो, क्योंकि जब 2 नोड्स के दरमियान सिर्फ़ बच्चों एक वोल्टेज सोर्स एक्ज़िस्ट करता हो ना, ठीक है? 2 नोड्स के दरमियान, यानी कि उसका मतलब ये है, यानी आपने दोनों नोड्स के ऊपर वेरिएबल वोल्टेजेस रखे हों, ठीक है? यानी कि ये ना हो कि एक न्यूट्रल हो और दूसरा वेरिएबल वोल्टेज हो, फिर नहीं सुपर नोड बनता। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखें दोनों वेरिएबल वोल्टेजेस हैं और हमने क्या किया हुआ है, उन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स एक्ज़िस्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास सुपर नोड की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखें सुपर नोड बन गया, ठीक है? सुपर नोड बन गया। अब देखें सुपर नोड तो बन गया, अब सुपर नोड की पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखें बच्चे कैसे इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है, वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में लिखे जाएँगे, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है, वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिखे जाएँगे। और उससे भी पहले बच्चों एक काम कर लें, देखें Ix की पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। देखें Ix की क्या इक्वेशन बनती है, ज़रा गौर करें बच्चों। Ix, क्योंकि ये बच्चों देखो, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आया हुआ है। हमें पहले वो चीज़ निकालनी चाहिए जिस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। देखें ये Ix की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और Ix एक ऐसी करंट है जो इसमें से फ्लो कर रही है, क्योंकि ये डायमंड शेप में से भी पता चलता है ये डिपेंडेंट, अदरवाइज़ इसकी इक्वेशन से भी पता चल जाता है। यानी जैसे-जैसे Ix चेंज करोगे, वैसे-वैसे ये भी चेंज होगा। तो देखो बच्चों, Ix की क्या इक्वेशन बनती है, देखिए ये एक ऐसी करंट है जो V1 नोड में से लीव करके आ रही है। तो जिस नोड में से करंट लीव करते हैं, उसी वक़्त लिख देने होते हैं उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस, ठीक है? और ये आगे जाके एंटर करती है न्यूट्रल, यानी कि ग्राउंड वोल्टेजेस में, 0 वोल्ट में। तो लिहाज़ा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो हमने बटन में लिख देनी होती है। तो देखें इसकी क्या इक्वेशन बन गई, V1/4K। ठीक हो गया बच्चों, ये इक्वेशन आ गई। अब आप उसकी इक्वेशन लिखो सुपर नोड की। तो देखो बच्चों, माइनस का पोल है इसका V1 की तरफ, तो ये आ गया -V1,
प्लस का पोल है इसका V2 की तरफ, तो प्लस V2 इज इक्वल टू इक्वेशन इसकी आ गई 2000 IX। तो 2000 को बच्चों मैं 2 के लिख सकता हूँ ना, क्योंकि K का मतलब 1000 होता है, तो 1000 को 2 से ज़रब दें 2000 ही बन जाता है, और आगे IX लिखा हुआ है। तो IX ये आ गया बच्चों। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, IX की वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखें क्या बन जाएगी ये इक्वेशन। V1 माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2K इंटू V1 ओवर 4K। ऐसे ही हो जाएगा बच्चों। देखो 2K कैंसिल हुआ, ऐसे के से कैंसिल हो गया, और दो एक बार दो, दो बार चार हो गया। अब ये दो उधर जाके ज़रब खा जाएगा, ये आ जाएगा -2V1 प्लस V2, और इधर सिर्फ V1 रह गया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों होगा क्या, असल में जब मैं इस V1 को उठा के दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो ये उधर जाके -V1 हो गया, -V1 और -2V1 कितना हो गया, -3V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ओके हो गया बच्चों, इक्वेशन 1 आ गई है ना। अब आप इक्वेशन 2 कैसे निकालोगे, देखो यानी इक्वेशन 2 नहीं, मतलब आप इसको एक इक्वेशन कह लो ना, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब आपने पता है क्या करना, आपने अप्लाई करना है KCL सुपर नोड के ऊपर। तो आपने यहाँ पे लिख लेना बच्चों, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। पता है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि सुपर नोड की वायर को छोड़ के उसके घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही है ना, जिन दो नोड्स की वजह से सुपर नोड बना है, उन दो नोड्स के घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही हैं सब के ऊपर आपने KCL लगाना। मीन्स कि आपने उन सब वायर्स की करंट लिखनी है। तो देखो पहले इस नोड की बात करता हूँ। देखो इसके घेरे में ये दो वायर्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इस वायर की बात नहीं हमने करनी है, जो बीच में है उसकी हमने देखें इक्वेशन लिख ली है। तो देखें इस वायर की पहले बात करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, KCL होता क्या बच्चों, द सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो मैं इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा, ये देखो ये इज इक्वल टू है, इस साइड पे मैं लिखूंगा बच्चों एंट्रिंग करंट्स, इस साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स। तो पहले मैं लिविंग करंट्स लिखने लगा हूँ। देखें मुझे इस वायर का की करंट का नहीं ना पता, तो मैं पता है क्या करने लगा हूँ। देखें मैं यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ अजम्पशन के थ्रू। ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि लीव करवाई थी। तो देखें करंट को जब मैंने लीव करवाया, तो जब करंट लीव करवाते हैं तो क्या करना होता है, उस नोड के वोल्टेज लिख देने होता है जहाँ से वो लीव करती है, और आगे माइनस लिख देना होता है। अब देखें ये करंट जाके आगे एंटर करती है इसके नेगेटिव पोल में वोल्टेज सोर्स के, तो ये आ जाएंगे -6। तो देखो बच्चों ये माइनस के पोल में एंटर हुई है ना, डेट्स वाई आगे हम लिखेंगे -6 ऐसे। ठीक है, और अब ये करंट यहाँ से भी लीव करेगी, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक न्यूट्रल में एंटर नहीं कर जाती। ठीक है, तो लिहाजा यानी कि ये नोड टू नोड मूव करती है, जो करंट हम लीव करवाते हैं एक नोड से। तो ये नोड नहीं है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, दैट्स वाई यहाँ से भी आगे करंट जाएगी। तो देखें यहाँ से जब करंट लीव हुई उसी वक्त आगे माइनस आ गया, आगे जाके ये करंट एंटर कर जाती है न्यूट्रल में, दैट्स वाई ये नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, तो आगे आ गया -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, सिर्फ 12K बटे में आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस रास्ते में आई। अब बच्चों इस वायर की मैं करंट लिखने लगूँ। देखें यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, मुझे इस वायर की करंट का नहीं ना पता क्या है, तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, V1 माइनस, यानी कि यहाँ से करंट ने लीव किया तो V1 माइनस आ गया, आगे जाके ये करंट एंटर करती है न्यूट्रल में, लिहाजा आ गया V1 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब बच्चों बात आ जाती है इस साइड पे। देखें क्योंकि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स थी वो मैंने लिख दी हैं। अब सुपर नोड के घेरे में जो बाकी वायर्स आती हैं वो ये दो वायर्स हैं, एक ये वाली पूरी वायर और एक ये वाली वायर। और देखें बच्चों ये वाली जो वायर इसकी करंट हमें पता है, जो कि एक एंट्रिंग करंट है, एंटर कर रही है देखें नोड के अंदर, सुपर नोड के अंदर, डेट्स वाई उसको इस साइड पे हम लिखेंगे 2 मिली। एंट्रिंग करंट इस साइड पे लिखनी है राइट हैंड साइड पे। अब बच्चों देखो इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं V2 में से एक करंट को लीव करवाता हूँ। तो इस नोड में से मैंने करंट को लीव करवाया, उसी वक्त मुझे उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होगा। अब देखें ये करंट क्या करती है, दो रजिस्टर में से गुजरती है और फिर जाके न्यूट्रल में एंटर करते हैं। V2 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो सारी आ जाएगी बटे में 2K आई, फिर आई बच्चों 4K, यानी कि दोनों से बर्दाश्त करने पे तो दोनों जमा होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान सीरीज कम्बिनेशन है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है बच्चों। तो देखो इनका जो बच्चों बनता है ना अपने पास क्या नाम है वो LCM, वो बनता है 12K। पूरी इक्वेशन को 12K से ज़रब दे दो, यहाँ पे जब 12K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया V1, और ऊपर देखो +6 बन रहा है, और इस तरफ देखो जब 12K ज़रब हुआ K से कैंसिल, 4 एक बार 4 3 बार 12, तो ऊपर 3 ज़रब हो गया। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा तो देखो नीचे बन रहा है 6K जब 12K से ज़रब खाएगा तो क्या आएगा, K से कैंसिल, 6 एक बार 6 2 बार 12, ऊपर 2 ज़रब खा जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा तो 12 2 बार 24 होगा, किलो मिली से कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ बन गई। देखें तो ये आ रहा है 4V1 प्लस 2V2, और 6 उधर जाके 24 में से माइनस होगा तो बच्चों क्या रह जाएगा 18। ठीक है, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकें। किसी बच्चे ने अगर समझना कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो जाके एग्जाम्पल 3.1 देख ले। ठीक है, तो हम पहले इनके कांस्टेंट बच्चों इक्वेशंस वाइज लिखेंगे। देखें -3 है, फिर 1 है, इसका है पहले 4, फिर 2 है,
फिर इनके वेरिएबल्स भी जैसे अरेंजमेंट है वैसे ही लिखेंगे, पहले v1 फिर v2 कॉलम वाइज, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू फिर इनके जो इस तरफ मतलब कि कांस्टेंट है उसका 0 है, इसका 18। ओके हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताता हूँ v1 की और v2 की, ठीक है। और आपको पता है हमें मतलब कि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें v2 के थ्रू i1 को कैलकुलेट करना होगा, फिर v0 कैलकुलेट हो सकेगी। तो बच्चों ये देखिए कैलकुलेटर आपको इस तरह से आंसर दे देगा, डेट्स वाई मैं कहता हूँ आप समझ लीजिएगा जाके। एग्जांपल 3.1 में मैंने ये मेथड बताया हुआ है कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है। ये आगे 1.8 वोल्ट ओके, और ये आ गया 5.4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब देखें मुझे चाहिए थी v2 की वैल्यू ताकि मैं i1 को कैलकुलेट कर सकूं। अब देखें यहाँ पे मैं i1 को कैलकुलेट करने लगूँ, i1 इज इक्वल टू, अब देखें बच्चों ये कहाँ से लीव कर रही है करंट, ये v2 वोल्टेज में से निकली है, यानी कि नोड 2 में से। उसी वक्त हमने उस नोड के वोल्टेज लिख देने आगे माइनस, आगे जाके ये एंटर कर जाती है 0 वोल्ट में, लिहाजा आ गया v2 माइनस 0। और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो कितनी आई बच्चों, 2k प्लस 4k, यानी कि दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंसेस पे शाई करंट को पहले यानी कि 2k में से गुजरी फिर 4k में से गुजरी, तो ये इसका फार्मूला आ गया। तो देखें v2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5.4, 5.4 ओवर 6 आ रहा है 5.4 ओवर 6, तो ये देखें बच्चे क्या आता है 0.9, तो 0. नज़र आ रहा है ना 0.9, तो ये किलो ऊपर जाके मिली बन चुका होगा, तो ये आ गई है करंट 0.9 मिली एम्पेयर, ठीक है। मैंने v2 की बस वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दिया 6 से, ये 6k बन रहा था ना। अब देखें i1 की वैल्यू आपको पता है, तो v0 आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। देखो v0 इज इक्वल टू इसकी अपनी रेजिस्टेंस लिखें, यानी कि ओहम्स लॉ लगाएं 4k इनटू करंट जो इसमें से गुजर रही है। करंट गुजर रही है बच्चों i1, मैंने करंट पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों करंट हम मतलब कि करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिस पोल में ये करंट एंटर कर रही होगी। देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स में ये प्लस में ही लिखी जाएगी। अगर नेगेटिव में करती तो हम माइनस i1 पुट करते हैं, ठीक है। 4k इंटू i1 की वैल्यू जो कि है 0.9 मिली, ठीक हो गया बच्चों। ये 3.6 आने वाली है, 3.6 वोल्ट। मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाए। हाँ जी बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर आ गया 3.6 वोल्ट, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।